Hello everyone, my name is Rashi Sharma. Today we are going to cover class 9th SST, Civics chapter 1, what is democracy, why democracy. अगर मैं इस पूरे चैप्टर के ओवरव्यू की बात करूं तो सबसे पहले है मीनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी, उसके बाद है यहाँ पे फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी. सो मीनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी में हमने टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट हमने पढ़ी, दैट इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड द नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. हमने ये पढ़ा कि किस तरह से यहाँ पे काम होता है. फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी हमने कवर करे. अब जो हम आज कवर करने वाले हैं वो है आर्ग्यूमेंट्स फॉर द डेमोक्रेसी एंड द अगेंस्ट. राइट, सो हम डेमोक्रेसी की कुछ अच्छी चीजें पढ़ने वाले हैं और कुछ बुरी चीजें भी पढ़ने वाले हैं. एंड द लास्ट पार्ट विल बी द ब्रॉडर कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी. बट हम आज क्या कवर करने वाले हैं? आज हम आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट को कवर करेंगे. एम आई क्लियर विद दिस? सो लेट्स स्टार्ट इट. राइट, सो आर्ग्यूमेंट्स फॉर पढ़ने के लिए या अगेंस्ट पढ़ने के लिए सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हम डेमोक्रेसी की डेफिनेशन को एक बार रिकॉल करें. क्लियर? सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल चूज देयर ओन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. क्लियर है? बात समझ में आ गई है? वो खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या करते हैं बेटा? चूज करते हैं. वही क्या होती है? डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, वेयर द पीपल चूज देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स. क्लियर है? बात समझ में आ गई है? या हम डेमोक्रेसी के वर्ड को भी अगर समझेंगे तो डेमोक्रेसी खुद दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, डेमोस एंड क्रेटिया, पीपल रूल. क्लियर विद दिस? तो तुम्हें ये डेफिनेशन सुन के ऐसा लग रहा होगा कि मैम कितनी अच्छी बात तो है, लोग खुद अपने रूलर को क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं. लोग खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं. सो इसमें बुरी चीज क्या है? तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, बहुत अच्छी चीज है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद चूज करते हैं. बट कई बार ऐसा होता है चीजें जैसी दिखती हैं वैसी नहीं होती है. देयर आर ऑलवेज सम लूप होल्स. हर किसी अच्छी चीज में कहीं ना कुछ लूप होल्स होते हैं. वैसे ही हमारी डेमोक्रेसी में भी कुछ ना कुछ लूप होल्स हैं और उन लूप होल्स को ही आज हम यहां पर कवर करेंगे. बट एक चीज याद रखना, अगर हम लूप होल्स को कवर करेंगे, अगर हम नेगेटिविटी को कवर करेंगे तो हम साथ में पॉजिटिविटी को भी कवर करेंगे ही करेंगे. एम आई क्लियर विद दिस? समझ में आ गया है? सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम. क्लियर? सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द डेमोक्रेसी, तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा मैंने बहुत सारे पॉइंटर्स आपको दिए हुए हैं. डोंट वरी, मैं आपको टाइम दूंगी कि आप इन पॉइंटर्स को अपनी कॉपी में लिख लें. क्लियर है? पर अभी हम एक एक पॉइंटर्स को पढ़ लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको इन सब के प्रॉपर मीनिंग को एक्सप्लेन करूंगी. सबसे पहला, इंस्टेबिलिटी, नो मोरालिटी, delay, bad decision, corruption and the ordinary people. So these are some भारी भरकम शब्द जिनके मतलब को आपको समझना पड़ेगा और उसके मतलब को अपन ऐसे समझेंगे. क्लियर है? बात समझ में आ गई है? सो सबसे पहली चीज हम उद्घाटन करने वाले हैं जो वो है कौन सा शब्द? इंस्टेबिलिटी से. समझ में आ रहा है? सो दीज आर द पॉइंट्स विच वी आर रीडिंग इन अगेंस्ट द डेमोक्रेसी. क्लियर? सो सबसे पहला है बेटा, लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू द इंस्टेबिलिटी. बिल्कुल सही बात है. लीडर्स हमेशा क्या होते रहते हैं? चेंज होते रहते हैं डेमोक्रेसी में. कभी कोई लीडर, कभी कोई लीडर. सो उसकी वजह से क्या होता है? एक स्टेबल एनवायरमेंट नहीं होता है, इंस्टेबिलिटी क्रिएट रहती है. क्लियर है? बात समझ में आ गई? किसी लीडर ने कोई काम को चालू किया जो उसने सिटीजन्स के लिए वो करने वाला था, जो वो अच्छा करने वाला था, वो उस काम को पूरा करता है, इससे पहले क्या हो गया? लीडर ही चेंज हो गया. समझ में आ रहा है? सो दिस इंस्टेबिलिटी क्रिएट्स अ हैवॉक सिचुएशन. क्लियर? बात समझ में आ गई है? सो इस इंस्टेबिलिटी की वजह से जो एक स्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वो गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो पाती है. क्लियर है? बात समझ में आ गई है? पहला पॉइंट हमें समझ में आ चुका है. अब हम पढ़ते हैं दूसरा पॉइंट. Democracy is all about political competition and power play. There is no scope for मोरालिटी. भूल जाओ मोरालिटी को. क्यों भूल जाओ मैम? क्योंकि बेटा इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं और हर पॉलिटिकल पार्टी क्या करना चाहती है? जीतना चाहती है. सो बिकॉज ऑफ दैट सिचुएशन देयर इज सो मच ऑफ, यू कैन से दे आर जस्ट पुटिंग देयर होल एफर्ट्स फॉर द पावर. क्लियर? इतनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो इतनी फाइट कर रही होती हैं उस इलेक्टोरल कंपटीशन में, बट सिर्फ किस लिए? अपनी पावर के लिए. कितना? अपनी जनता के लिए, अपने सिटीजन्स के लिए. दे आर नो अवेयर, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है. देयर इज नो मोरालिटी. राइट? ऑल दे वांट इज द पावर प्ले एंड टू जस्ट विन दिस कॉम्पिटिशन.
नथिंग एल्स। क्लियर है, बात समझ में आ गई है। सो दिस इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ द डेमोक्रेसी कि यहां पर पॉलिटिकल कंपटीशन है और लोग सिर्फ पावर प्ले के लिए जीतना चाहते हैं और पैसे के लिए जीतना चाहते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई है। सेकंड डिसएडवांटेज हमें समझ में आ गई है। थर्ड, so many people have to be consulted in a democracy which leads to the delay। क्या होता है बेटा, डेमोक्रेसी में हमें कोई भी डिसीजन लेने से पहले गवर्नमेंट में क्या करना पड़ता है, लोगों को बहुत सारे लोगों से कंसल्ट करना पड़ता है। अब बहुत सारे लोगों से कंसल्ट करने में क्या होता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। उस टाइम की वजह से कोई भी एक डिसीजन को लेने में बड़ी ही डीले होती है। सो दिस इज ऑल्सो अ बैड थिंग अबाउट द डेमोक्रेसी, जो ये कहती है, मैं वापस बताती हूं, कि कोई भी डिसीजन को लेने के लिए बहुत सारे लोगों से बातचीत करनी पड़ती है, बहुत सारे लोगों से कंसल्ट करना पड़ता है। उसके वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा डीले हो जाता है कोई भी डिसीजन को लेने में। शायद उस डिसीजन को बहुत जल्दी आना था, बट बिकॉज ऑफ दिस कंसल्टेशन वो डिसीजन क्या होता है, बहुत देरी से आता है, डीले आता है। Am I clear with this? हमें समझ में आ गया है। अब हम पढ़ते हैं हमारा फोर्थ नेगेटिव पॉइंट। Elected leaders do not know the best interest of the people. It leads to the bad डिसीजन। बिल्कुल सही बात है। कई बार हम लोगों से गलती हो जाती है अपने लीडर को चूज करने में, और लीडर जिसको हम चूज करते हैं, बहुत बार ऐसा होता है उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि वो कैसे लोगों के लिए बहुत अच्छे डिसीजंस ले, बिकॉज उसके दिमाग में तो क्या है, पावर प्ले, पैसा। समझ में आ रहा है। सो समटाइम्स दे टेक द बैड डिसीजंस। वो हमारे लिए क्या कर लेते हैं, हमारा इंटरेस्ट तो ढंग से समझ पाते ही नहीं है कि क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है, और वो हमारे लिए क्या ले लेते हैं, कुछ बैड डिसीजंस ले लेते हैं जिसको हमें भुगतना पड़ता है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ द डेमोक्रेसी। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन। बिल्कुल, and for it is based on the electoral competition। democracy is all about corruption। करप्शन तो है ही है, ठीक है, बट डेमोक्रेसी खुद क्या है, पूरा का पूरा एक करप्शन की तरह है। क्यों है, क्योंकि इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और इतना भयंकर कंपटीशन है। सो उस कंपटीशन को जीतने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार होती है, और वो कुछ भी करने में वो बहुत सारा क्या कर लेती है, करप्शन कर देती है, जस्ट टू विन दैट इलेक्शन, जस्ट टू विन दैट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन। दे गो बियॉन्ड, और उस बियॉन्ड में क्या हो जाता है, करप्शन। दे गो बियॉन्ड दी थिंग्स, और उसमें वो पूरा का पूरा क्या कर लेती है, सारी की सारी पार्टीज जीतने के लिए करप्शन करती हैं। एम आई क्लियर विद दिस? हमें करप्शन वाला पॉइंट समझ में आ चुका है कि इलेक्टोरल कंपटीशन में जीतने के लिए क्या होता है, करप्शन। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन। एम आई क्लियर विद दिस? सिक्स्थ पॉइंट, ordinary people do not know what is good for them, they should not decide anything। ordinary people को अच्छे से समझने के लिए हम यहां पे लिख देते हैं uneducated। सो अब इसको पढ़ो, अनएजुकेटेड और ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। उन्हें क्यों नहीं पता होता है बेटा, क्योंकि अनएजुकेटेड लोगों के पास में उतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते हैं जिससे वो सब चीजों को ढंग से देख पाए, जैसे कि वो हर बार न्यूज़पेपर्स पढ़ पाए, मीडिया में देख पाए, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं। सो दे डोंट नो व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, टू whom should we elect और समथिंग लाइक दैट। सो क्या होता है, कई बार इस रीजन से वो किसी गलत इंसान को भी इलेक्ट कर लेते हैं। सो दीज आर ऑल दी, आई कैन से, द डिसएडवांटेजेस ऑफ द डेमोक्रेसी। मैं अब आपको इसका क्विक रिवीजन करवा रही हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको वापस से ये डायग्राम दिखा रही हूं। उसके दो रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन ये है, मैं साइड हट जाती हूं, आप अपनी कॉपी में एक हेडिंग डालें, आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, पॉइंटर्स बनाएं, और इस सिक्स पॉइंटर्स बनाएं, स्टार्ट विद द इंस्टेबिलिटी, और इन सारे पॉइंटर्स को आप अपनी कॉपी में जॉट डाउन कर लीजिए। उसका रीजन ये है, बिकॉज इन एग्जाम टाइम्स अगर आप इस तरीके से पॉइंटर्स बना लेंगे अभी से, तो एग्जाम टाइम्स में आपके लिए बहुत इजी होगा रिवीजन करना, ठीक है, क्योंकि आप एनसीईआरटी के पेजेस टर्न नहीं कर सकते हो जब आपका अगले दिन क्या है, एग्जाम है। क्लियर है, बात समझ में आ गई? सो प्लीज राइट डाउन ऑल दीज पॉइंट्स, और साथ साथ में रिवीजन भी करते रहो। मैं बोल रही हूं, मुझे सुनते भी रहो। सबसे पहला पॉइंट, इंस्टेबिलिटी। डेमोक्रेसी का सबसे पहला डिसएडवांटेज है इंस्टेबिलिटी। क्यों? क्योंकि लीडर्स जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं फॉर्म हो पाता है, इंस्टेबिलिटी रहती है हमेशा। क्लियर? सेकेंड पॉइंट, नो मोरालिटी। ऑब्वियसली बिकॉज पॉलिटिकल पार्टीज के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज होती है, पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन। ये एक कॉम्पिटिशन है, हमें जीतना है, क्योंकि इसको जीतने से हमें क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा और पावर मिलेगी। लोगों के बारे में कोई भी नहीं सोचता है, नो मोरालिटी इज देयर। क्लियर?
थर्ड डिसएडवांटेज, डिले। इतने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं एक डिसीजन को लेने में डेमोक्रेसी में, इसलिए क्या होता है, डिले होते हैं डिसीजंस में, क्योंकि इतने सारे लोगों से आप बात करोगे, उनके डिसीजंस का वेट करोगे। सो इस वजह से क्या होता है बेटा, कोई भी डिसीजन को लेने में बहुत ही डिले होता है। ठीक है जी। फोर्थ डिसएडवांटेज, बैड डिसीजंस। कई बार हम खुद भी बैड डिसीजंस ले लेते हैं किसी लीडर को इलेक्ट करके, और वो लीडर भी बैड डिसीजन ले लेता है हमारे लिए, क्योंकि उसे हमारा बेस्ट इंटरेस्ट पता ही नहीं होता है। उसका मेन फोकस तो कहां है, पैसे में सारा का सारा। क्लियर। नेक्स्ट, करप्शन। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज इट्स अ पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन। सो कॉम्पिटिशन में जीतने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज अपना 110 दे देती है, उस 110 में वो पूरा का पूरा करप्शन में घुस जाती हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई है। लास्ट, ऑर्डिनरी पीपल। आप ऑर्डिनरी पीपल में जब अपने पॉइंटर्स लिख रहे हैं तो साथ में अनएजुकेटेड भी लिख लीजिए, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये वो अनएजुकेटेड वाला पॉइंट है। और मैम इससे ये समझा रही थी कि अनएजुकेटेड लोगों के पास में रिसोर्सेज थोड़े कम अवेलेबल होते हैं बेटा, सो वो हमारी तरह इतने ज्यादा अवेयर नहीं होते हैं सिचुएशंस के थ्रू, और इसलिए वो कई बार बैड डिसीजन ले लेते हैं किसी गलत पार्टी या किसी गलत लीडर को चूज करके। सो दीज आर ऑल दी डिसएडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी, और यू कैन से आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द डेमोक्रेसी। प्लीज राइट these pointers in your copy, जिससे कि आप एग्जाम में प्रॉपरली रिवाइज कर पाए। सो दीज वर ऑल दी आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द डेमोक्रेसी। ठीक है, अब तुम मुझे बोलोगे कि मैम आपने इतनी सारी चीजें नेगेटिव बता दी हैं डेमोक्रेसी के बारे में, तो अब हम पॉजिटिव क्यों पढ़े। बिल्कुल सही बात है, बट इस चीज को तुम्हें पढ़ना है, उसका मैं तुम्हें एक रीजन देती हूं। मैं तुम्हें एक इंसिडेंट बताती हूं, वो इंसिडेंट है चाइना का। ठीक है, 1958 चाइना में भुखमरी आ गई बेटा, फेमाइन आ गया, बहुत बुरा फेमाइन आया। ठीक है जी, समझ में आया। और उसकी वजह से 3 करोड़ लोग क्या हो गए, मर गए। क्लियर है, बात समझ में आ गई। उसका रीजन ये था बेटा, क्योंकि चाइना वाज अ वन पार्टी सिस्टम। क्लियर है, चाइना क्या है, वन पार्टी सिस्टम थी। ठीक है, अब वन पार्टी सिस्टम होने की वजह से क्या हुआ, वहां का जो रूलर था उसे क्या लग रहा था, अगर मैं लोगों के लिए काम करूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं लोगों के लिए काम नहीं करूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी गद्दी तो कहीं पर भी जाने वाली नहीं है। और इसलिए उसने फूड सिक्योरिटी को ढंग से समझा नहीं, या पे कह लीजिए फूड सिक्योरिटी को बहुत रिस्पॉन्सिबली हैंडल नहीं किया। ठीक है, अब अगर मैं तुम्हें इंडिया का एग्जाम्पल देके बताऊं, सो इंडिया में ऐसी वर्स्ट सिचुएशन हमने नहीं देखी। उसका रीजन ये है क्योंकि हमारे यहाँ पे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और यू कैन से अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और यू कैन से द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। क्यों है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, क्योंकि उसका रीजन ये है, हमारे यहाँ पे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होने के वजह से बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है। सो ऑब्वियसली वन इज द रूलिंग पार्टी एंड अदर्स आर द ऑपोजिशन पार्टी। सो हमेशा रूलिंग पार्टी को एक डर रहता है कि अगर मैंने काम ढंग से नहीं किया तो मुझे ऑपोजिशन पार्टी क्या कर देगी, रिप्लेस कर देगी। फेयर इनफ है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। सो बिकॉज ऑफ दिस, हमेशा अगर इंडिया को ऐसा लगा कि ऐसी कोई सिचुएशन आ सकती है, उन्होंने तुरंत फूड सिक्योरिटी को क्या किया, बहुत ही रिस्पॉन्सिबली हैंडल किया। समझ में आ रहा है। सो दैट इज द रीजन कि हमारी इंडिया में ऐसी कोई सिचुएशन हमको देखने के लिए नहीं मिली, और इसी रीजन से हमारी इंडिया, या आप ये कह लो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या कहलाती है, अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहलाती है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहलाती है, जो लोगों को आंसर करती है और साथ में लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेती है। अच्छी चीज हुई ना इंडिया के लिए, बिल्कुल हुई। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए अच्छी चीज हुई ना। तो थोड़ी बातें और भी हैं इसमें अच्छी, पूरी की पूरी खराब नहीं है, हम थोड़ी थोड़ी और अच्छी चीजें कवर कर लेते हैं। क्लियर है। सो अच्छी चीजों के लिए वापस मैंने आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत सा डायग्राम रख दिया है। मैं आपको एक बारी पॉइंटर्स के थ्रू समझाऊंगी, फिर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी, फिर आपको मैं लिखवाऊंगी भी ये। सो बी रेडी विद योर नोट एंड विद योर पेन। क्लियर। सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट, डिग्निटी ऑफ सिटीजंस एंड द करेक्ट मिस्टेक। सो दीज आर सम वेरी गुड थिंग्स अबाउट द डेमोक्रेसी। बहुत भारी भरकम शब्द है मैम, समझ में नहीं आ रहा है, समझा दो। बिल्कुल समझाती हूं आपको। चलिए फर्स्ट पार्ट, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं बेटा पॉजिटिव साइंस ऑफ डेमोक्रेसी। क्लियर है, बात समझ में आ गई। पहला, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अकाउंटेबल का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। फेमाइन वाली सिचुएशन याद करो, बिल्कुल रेस्पॉन्सिबिलिटी से हैंडल करा, चाहे से उनकी खुद की उसमें आप ये कह लो उनका खुद का फायदा था कि अगर उन्होंने काम नहीं किया तो उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा। बट दिस फीचर
right? This feature, or you can say this feature of responsibility makes them the accountable form of government too. So सबसे अच्छी चीज क्या है हमारी डेमोक्रेसी में कि हमारी डेमोक्रेसी या आप ये कह लो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है. क्लियर है? रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है. क्लियर? सेकेंड पॉइंट, डेमोक्रेसी improves the quality of decision making. Democratic decisions always involves many persons, डिस्कशंस एंड मीटिंग्स. बिल्कुल सही बात है. एक छोटे सी चीज के बारे में डिसीजन लेने के लिए बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है. उस बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करने के पीछे टाइम तो लगता है बेटा, बट एक चीज और है, हम कई बार नहीं बोलते थे मैडम जल्दबाजी में डिसीजन ले लिया. तो वो जल्दबाजी वाला डायलॉग ये लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि ये जल्दबाजी में कभी भी डिसीजन नहीं लेते हैं. चाहे से डिसीजंस को आने में थोड़ा टाइम लगता है, बट डिसीजंस हमेशा क्या आते हैं, बिल्कुल करेक्ट आते हैं, बिकॉज क्वालिटी इज देयर. क्योंकि इतना टाइम लिया है, हर प्रोज एंड कॉन्स दिमाग में रखा होगा, फिर एक डिसीजन लिया होगा. सो ये कभी भी जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेते हैं, इसलिए डिसीजन क्या आते हैं, क्वालिटी कह लो, या डिसीजंस क्या आते हैं, क्वालिटी वाले डिसीजंस आते हैं. समझ में आ रहा है? दिस टेक्स टाइम, बिल्कुल टाइम लगता है, बट दिस रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ रैश और इररेस्पॉन्सिबल डिसीजन, जो कि हम कई बार ले लेते हैं, बट डेमोक्रेसी नहीं ले सकती है. क्लियर विद दिस? समझ में आ गया है? थर्ड, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड to deal with differences and conflicts. So in any society, people are bound to have differences of opinions and interests. बिल्कुल वाजिब पॉइंट है मैम. कई बार तो ऐसा होता है कि आप ये कह लीजिए कि घर में ही हम जब लोग रहते हैं, तो हम घर के लोगों के ही बीच में इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इतने सारी चीजें खराब हो जाती है. हमारे पेरेंट्स के साथ में हमारे को प्रॉब्लम्स होती है, हमारे ब्रदर सिस्टर के साथ में प्रॉब्लम्स होती है. बिल्कुल वेल इनफ है. तो कंट्री में तो बेटा हम इतने तरीके के लोग रह रहे हैं, तो ऑब्वियसली देयर विल बी सम कॉन्फ्लिक्ट्स, देयर आर सम कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ ओपिनियंस. बिल्कुल होते हैं, सब होते हैं. बट द बेस्ट पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी इज कि डेमोक्रेसी को उसको हैंडल करना बहुत अच्छे से आता है. वो किसी भी इंडिविजुअल को ये फील नहीं करवाते हैं कि यू आर लेस इंपॉर्टेंट एंड यू आर more important. Clear? So brutal powers could solve the conflict but leads to the resentment and instability. ऐसा होता है कई बार. ब्रूटल पावर्स जो होती हैं वो डिसीजंस करवा सकती हैं, डिसीजंस ले सकती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करवा सकती है बहुत ही गुस्से में आके कि ऐसा करना है, ऐसा करना है. बट जैसे ही वो इधर उधर होगा ना, वो सब लोग उसकी बुराइयां करेंगे कि यार ये राजा ऐसा करता है, ये डिक्टेटर ऐसा करता है, या फिर so on. But in democracy सब लोगों के सेंटिमेंट्स को बहुत ध्यान में रख के डिसीजंस को लिया जाता है, जिससे कॉन्फ्लिक्ट्स को इजीली क्या करा जाए, रिजॉल्व कर दिया जाए. क्लियर है? बात समझ में आ गई है? फोर्थ वन, डेमोक्रेसी एनहांसेस दी डिग्निटी ऑफ सिटीजंस. बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हमारी रेस्पेक्ट होनी चाहिए. डेमोक्रेसी क्या करता है, एनहांस करता है लोगों की रेस्पेक्ट को, डिग्निटी को एनहांस करता है. डेमोक्रेसी प्रमोट्स द इक्वालिटी. कैसे? बाय गिविंग देम दी इक्वालिटी. इक्वल, बिल्कुल इक्वल रख के, चाहे से आप गरीब हो, चाहे से आप अमीर हो, आप बिल्कुल इक्वल हो. इस वजह से क्या होती है, आपकी रेस्पेक्ट बनी रहती है. क्लियर? So even the poorest and the least educated individuals have the same importance as the rich and the educated ones. Am I clear with this? समझ में आ गया है? Fifth one, democracy is better than other forms of government because it allows us to correct our own mistake. बहुत ही शानदार पॉइंट है ये. इसका रीजन ये है, बट फनी भी है. कई बार ऐसा होता है, हमें लगता है कि हमसे कोई गलती जो हमारी ऑनगोइंग रूलिंग पार्टी है उसकी कोई छुप गई है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम अपनी गलतियां कैसे सुधारें, या सो ऑन. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बताती हूँ बेटा, आपसे कभी ना कभी आपकी जो एग्जिस्टिंग सरकार होगी, गवर्नमेंट होगी, उसकी कोई चीज आपसे मिस हो सकती है. बट जो ऑपोजिशन पार्टीज है और जो मीडिया है, वो हमेशा नजर रखती है रूलिंग पार्टी की तरफ, और उसकी कोई भी गलती वो छुपी हुई नहीं रहने देते. वो हमेशा उसकी गलती को क्या लेके आते हैं, बाहर लेके आते हैं, सो दैट आप समझ पाओ कि आपने डिसीजन क्या लिया है, गलत लिया है, और आप उस डिसीजन को करेक्ट कर पाओ उस पार्टी को हटाकर और दूसरी पार्टी को अगली बार चांस देकर. सो समटाइम्स वी फील ना कि यार कुछ मिस हो गया, तो चिंता मत करो, आपसे मिस हो जाएगा, बट ऑपोजिशन पार्टी विल नेवर मिस द मिस्टेक्स ऑफ द रूलिंग पार्टी. क्लियर है? बात समझ में आ गई है? इन अ डेमोक्रेसी मिस्टेक्स मेड बाय द लीडर्स कैन नॉट स्टे हिडन फॉर टू लॉन्ग. ऑपोजिशन पार्टी रहने ही नहीं देगी. क्लियर? There is room for the public discussions about these mistakes and the opportunity for the correction exists. बिल्कुल है, अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है उस गलती को सुधारने के लिए कि हम क्या करते हैं, अगले इलेक्शन में उस पार्टी को रिप्लेस कर देते हैं. Am I clear with this?
समझ में आ गया है? सो दिस इज ऑल अबाउट द मेरिट्स ऑफ द डेमोक्रेसी, राइट? अब आप मुझे बोलोगे मैम डीमेरिट्स के तो आपने पॉइंट्स लिखने दिए थे, तो मेरिट्स के भी लिखे, तो बिल्कुल लिखो बेटा। अगर पॉइंट्स लिखोगे नहीं तो अपने एग्जाम में क्या लिख कर आओगे? सो दिस इज अ ब्यूटीफुल डायग्राम, पॉइंटर्स लिखे हुए हैं, अपनी कॉपी में वापस से हेडिंग डालो, अकाउंटेबिलिटी से लिखना स्टार्ट करो, लिखते रहो और साथ में मुझे सुनते भी रहो जिससे रिवीजन हो जाए। अकाउंटेबिलिटी का मतलब यहां पे क्या है? डेमोक्रेसी जो है वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, वो कोई भी चीज रिस्पॉन्सिबली करती है क्योंकि उसको भी डर होता है कि उसको क्या कर दिया जाएगा, उठा के फेंक दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर? सेकंड, क्वालिटी मेकिंग डिसीजन, बहुत सारा कंसल्ट करना पड़ता है उसको लोगों को डिसीजन लेने के लिए, सो दैट इज द रीजन जो बाद में डिसीजन निकल के आता है वो बहुत ही क्वालिटी वाला डिसीजन निकल के आता है, और वो हमारी तरह बाद में नहीं बोलता है यार जल्दबाजी में गलत डिसीजन ले लिया, ठीक है? सो चाहे से डिसीजंस लेने में टाइम लगता है बट क्वालिटी ऑफ द डिसीजन इज A1। क्लियर? थर्ड, डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल होते हैं, इतनी बड़ी कंट्री है मैम, अलग अलग प्रकार के लोग रहते ही रहते हैं, बट डेमोक्रेसी बहुत खूबसूरती के साथ में इससे डील करती है। सो दैट इज द रीजन डेमोक्रेसी इज बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट? फोर्थ, डिग्निटी ऑफ द सिटीजन्स, बिल्कुल फंडामेंटल राइट्स देके, इक्वालिटी देके डेमोक्रेसी क्या करती है? डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स को मेंटेन रखती है, उनको रेस्पेक्ट दिलाती है। क्लियर? फिफ्थ पॉइंट, करेक्ट मिस्टेक्स, बिल्कुल आपसे रूलिंग पार्टी की कोई भी चीज मिस हो जाए, कुछ उसने गलती करी हो, बट ऑपोजिशन पार्टी एंड मीडिया नेवर फेल टू डू दैट, वो उनकी हर एक गलत चीज आपके सामने रखती है सो दैट आप अपनी गलतियों को क्या कर पाओ, करेक्ट कर पाओ आने वाले इलेक्शन में उनको वापस ना जिताकर। सो दीज आर सम वेरी गुड थिंग्स अबाउट डेमोक्रेसी, और यू कैन से नाइस थिंग्स अबाउट डेमोक्रेसी। आपने लिख लिए होंगे ये सारे के सारे पॉइंट्स आई थिंक। सो वी हैव कवर्ड demerits of the democracy and the merits of the democracy, right? तो चले, अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता देती हूं कि इसमें से आपके कैसे क्वेश्चंस बनके आ सकते हैं। सबसे पहला, इसमें आपके बेटा 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी आ सकते हैं और 5 मार्क के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सेकंड, 2 मार्क के क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा सकता है, स्टेट एनी 2 merits of the democracy और any 2 demerits of the democracy। बिल्कुल ऐसे ही आपसे 3 भी पूछा जा सकता है, ठीक है? ऐसे ही आपसे 5 मार्क के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। एक स्टेटमेंट आ सकता है, राइट डाउन द मेरिट्स एंड द डीमेरिट्स ऑफ द डेमोक्रेसी। अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है तो आपको 5 पॉइंट्स सबके लिखने ही होंगे। क्लियर है? बात समझ में आ गई है? अब देखो, एक क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा पुल्टा भी आ सकता है, जैसे कि वो क्वेश्चन आपको लिख के ये दे सकते हैं, जैसे why democracy is best form of गवर्नमेंट। क्लियर? आपसे ये क्वेश्चन पूछा सकता है कि व्हाई डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो आपसे क्या पूछ रहे हैं भाई? इनडायरेक्टली आपसे मैरिट्स पूछे जा रहे हैं, या आपसे ये पूछा जा सकता है व्हाई डेमोक्रेसी इज नॉट द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो आपसे इनडायरेक्टली क्या पूछा जा रहा है? डीमेरिट्स पूछे जा रहे हैं। कान चाहे से ऐसे पकड़ो या उल्टे हाथ करके पकड़ो, बात तो एक ही है। समझ में आ गया? सो ये कुछ 4-5 तरीके के क्वेश्चंस हैं जो आपसे इस कंसेप्ट में पूछे जा सकते हैं। अब एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, चिंता मत करो, फिंगर टिप्स पे रिवीजन नहीं करवा रही हूं, क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन करवाऊंगी। क्लियर? पहला क्वेश्चन, Which of these is not a good argument in the favor of democracy? जल्दबाजी में नोट को मिस मत करना। इसमें पूछा है कौन सा ऐसा पार्ट है या कौन सा ऐसी आर्ग्यूमेंट है जो फेवर में नहीं है डेमोक्रेसी का। पहला, पीपल फील फ्री एंड इक्वल इन डेमोक्रेसी। अरे भाई ये तो अच्छी चीज है, ये तो फेवर में है डेमोक्रेसी के। डेमोक्रेसी रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट इन अ बेटर वे देन अदर्स, बिल्कुल फेवर में है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज मोर अकाउंटेबल टू द पीपल, बिल्कुल रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, तो ये भी फेवर में है। डेमोक्रेसीज आर मोर प्रॉस्परस देन अदर्स, कोई कंट्री कितनी अमीर है उससे डेमोक्रेसी का कोई लेना देना नहीं है। सो कौन सा ऐसा आर्ग्यूमेंट है जो फेवर में नहीं है डेमोक्रेसी का? डी। सो डी इज द आंसर। क्लियर है? बात समझ में आ गई है? सेकंड, which of these is not a valid reason for arguing that there is lesser possibility of famine in democratic country? इनमें से ऐसे कौन से रीजन हैं जो कि वैलिड रीजन नहीं है, या आप ये कह लो कि वैलिड रीजन नहीं है रिलेटेड टू द फेमाइन, फेमाइन को रोकने के लिए ऐसा कोई वैलिड रीजन ये नहीं है। पहला, डेमोक्रेसी रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट इन अ बेटर वे देन अदर्स, बिल्कुल मैम ये तो वैलिड रीजन है, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएगी तो फेमान आएगी जैसे चाइना में आई। ठीक है जी। सेकंड,
फ्री प्रेस कैन रिपोर्ट सफरिंग फ्रॉम फेमाइन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अगर फ्रीली सब मतलब मीडिया उसको सर्कुलेट करेगी तो बहुत सारी अदर कंट्रीज क्या हो जाएंगी, थोड़ी सी सतर्क हो जाएंगी। क्लियर है कि हम लोगों को कैसे कैसे सिचुएशन को डील करना है इफ द सिचुएशन कम द सेम इन आवर कंट्री। सो ये भी क्या है, फेवर में है, वैलिड रीजन है एकदम। मतलब गवर्नमेंट फियर्स इट डिफीट इन द नेक्स्ट इलेक्शन, एकदम वैलिड है भाई। गवर्नमेंट अपना बेस्ट देने की कोशिश करेगी क्योंकि उसको डर है कि अगले इलेक्शन में वरना ये लोग हमको उड़ा देंगे यहां से। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, पीपल आर फ्री टू बिलीव एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन। ये कोई रीजन नहीं है मैडम वैलिड, कोई रिलेशन नहीं है इसका फेमाइन के थ्रू। सो विच इज द करेक्ट आंसर? डी इज द करेक्ट आंसर। एम आई क्लियर विद दिस? ढंग से हमें मैरिट्स और डीमेरिट्स समझ में आ गए हैं, हमने अपनी नोटबुक में पॉइंटर्स भी लिख लिए हैं। सो वी आर रेडी फॉर एग्जाम 2, राइट? थैंक यू सो मच एवरीवन।